अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरियाल नूर जी, आपसे पूछी गई हैं बहुत सारी बातें, ये मैं अभी पूछ नहीं रहा, ये सही लिखी हैं आपने या अटेंशन लेने के लिए लिखी हैं? अटेंशन मतलब इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं लिखा झूठ हुआ। लिखा है, सच लिखा है? जी हाँ, सच है सब। सच लिखा हुआ जी है? हाँ बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सच है, अम्मी वाला। ये जो भी कुछ फॉर्म पे है, ये मैं आखिरी दफा पूछ रहा हूँ, आपने सही लिखा है? जी, आपने यहाँ ये नहीं लिखा, आपसे पूछा गया कि 10 में से आप कितने नंबर अपने आप को देंगे? लुक्स में तो कितने दिए आपने? 7, इंटेलिजेंस में कितने दिए हैं? 8। एंटरटेनमेंट में आपने दिए हैं 6। जी, मोरल में आपने कुछ नहीं दिया। मोरल का मतलब पता है आपको? मोरल में वो नहीं, मैं देना भूल गई। नंबर नहीं है आपके कोई मोरल एथिक्स के? हाँ, वो आप लोग आप बताएं कि वो कितने, मुझे अपने आप को मैं नहीं दे सकती। मतलब इखलाकियात के आपको पता नहीं वो है? तो आपको पता चलेगा कि मैं कितनी, मुझे कैसे पता चलेगा? मतलब आप पहले अपने आप को कितने नंबर देंगी? इखलाकियात मोरल वैल्यूज को आप कितनी वैल्यू देती हैं? 50-50 है। आप अच्छे हैं मेरे साथ तो मैं अच्छी हूँ, आप अच्छे नहीं हैं तो मैं अच्छी क्यों आपके बारे में इंटरेस्टिंग क्या है? मेरे बारे में इंटरेस्टिंग ये है कि मैं टिकटॉक बहुत अच्छी बनाती हूँ और मैं डिज़ाइनर हूँ, फैशन डिज़ाइनर हूँ, योगा करती हूँ, मैं वर्कआउट करती हूँ और डेली मैं 1 से 1.5 किलोमीटर जॉग करती हूँ। एक्सीडेंट क्या है आपका? एक्सीडेंट मेरा 2-3 एक्सीडेंट्स हुए, एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। एक जो मेजर एक्सीडेंट हुआ था वो ये था कि मैं एज ऑफ 17 में मैंने गाड़ी मारी थी बहुत बुरी तरह। गाड़ी पूरी टोटल हो गई थी लेकिन मैं बच गई थी बिल्कुल। जो मेरी ड्राइविंग सीट थी वो सिर्फ बची थी, बाकी पूरी गाड़ी जो है वो समोसा बन चुकी थी। और जब मैं उससे निकली हूँ मैंने अपने आप को देखा है बोर्ड बेसिन के पास, तो मैंने अपने आप को देखा है और मैं बिल्कुल ठीक थी, मैं बिल्कुल अपने पैरों पे थी, ना मुझे कोई चोट आई ना कुछ आया। और मैंने पुलिस मोबाइल आ गई, हर चीज़ हो गई, वहाँ पे लोग जमा हो गए। मेरी गाड़ी थी उसको मैंने नहीं सोचा, मैं रक्षा लिया है मैंने और मैं जो है ना वो अपने घर चली गई। उसके बाद मैंने बताया कि भाई गाड़ी का ये हुआ है, तो फिर वो भाई जाके उन्होंने गाड़ी वगैरह वहाँ से ली है। ड्रंक थी आप? बिल्कुल। तब मैंने स्टार्ट किया था बियर पीना। बियर क्यों शुरू की थी? किस एज में शुरू की थी आपने? बियर मैंने शुरू की थी आई थिंक मैट्रिक में, 16 में थी मैं जो 16 क्या वजह? वजह एंजॉयमेंट, तफरी। यहाँ आपने लिखा हुआ है कि आप ड्रग्स बहुत ज़्यादा करती रही हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं करती रही, मतलब ड्रग्स मैंने ट्राई किया है और पार्टीज़ में मैंने ड्रग्स यूज़ की है, बाकी बस पार्टीज़ तक ही था, उसको एडिक्ट नहीं हुई। सर्कल हमारा ऐसा था कि कभी किसी ने ऐसा हुआ नहीं कि कोई करे। और बाकी ये कि अब्यूज़ लड़कियां अपनी वो लड़कों की बातों में आ जाती हैं, वो पिलाते हैं पीती हैं अपनी, उनको पता नहीं होता कि हमने ये चीज़ करनी ये चीज़ नहीं करनी, तो वो इस वजह से होता होगा। अदरवाइज़ मुझे तो इतने साल हो गए, मुझे तो किसी की मजाल नहीं है आज तक कभी यूँ टच करने की। तो कौन से ड्रग्स ट्राई करती रही आप? कौन सा ज़्यादा एंटरटेनिंग था? कौन सा ज़्यादा एंटरटेनिंग था? एक्सटेसी। क्या होता है ये बताएं? उसमें ये होता है कि मतलब वो खाई हमने गोली और उसके बाद हमने म्यूजिक एंजॉय किया, पार्टी एंजॉय की, 3-4 घंटे आप वहाँ पे रहे, उसके बाद आप घर आ गए। अभी तो नहीं करके आई ना गोली? नहीं। अभी तो नहीं पी कर आई? हाँ, मैं एक आज़ाद ख्याल लड़की हूँ, मैं एक आज़ाद लड़की हूँ। मेरे पेरेंट्स, मैं अपने फादर के साथ अपनी मदर के साथ, क्योंकि वो दोनों सेपरेट हैं, तो मैंने अपनी लाइफ जो है वो इस तरह। क्यों सेपरेट हो गए वो? सेपरेट हो गए क्योंकि कंपैरिजन नहीं हुआ उन लोगों का, नहीं बनी उनकी, इस वजह से वो अलग हो गए। अच्छा, यहाँ आपने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में लिखा हुआ है पीपीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसका क्या चक्कर है? इसका चक्कर सपोर्ट करती हूँ मैं पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करती हूँ। इसकी करप्शन नहीं पता आपको? देखिए, करप्शन कौन नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को ज़रूरत नहीं है करप्शन करने की। नवाज शरीफ भी ठीक थे? नवाज शरीफ मुझे कभी भी नहीं ठीक लगे, वो तो बेवकूफ़ तरीन सियासतदान। पहले भी जब वो सियासत में आए तो वो मैं बोलना चाहती हूँ कि उनको निकाला गया है। कभी भी इस तरह, मतलब कहाँ पे ऐसा होता है कि एक प्राइम मिनिस्टर को जो है वो आप निकाल रहे हो, इस तरह आप उसको बोल रहे हो आप निकलो, आप अपनी सीट छोड़ दो। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, आई थिंक 97-98 में। और मुझे सही तरह सन याद नहीं जब उनको जलावतन कर दिया था नवाज शरीफ को, ले गए थे सऊदी। तो आपको लगता है कि जरदारी साहब करप्शन नहीं करते और नवाज शरीफ साहब करते? नवाज शरीफ साहब बिल्कुल करते हैं। पनामा ही देख लें आप, पनामा उनके ऊपर जो पनामा पता है आपको क्या है? मुझे पता है। पनामा क्या है भाई? पनामा बेसिकली पनामा एक केस है जो नवाज शरीफ पे है और हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर पे इस तरह के केसेस नहीं हुए। क्या है पनामा?
पनामा बेसिकली एक केस है, एक लैंड जो आइलैंड है, आइलैंड का एक केस है। जिस तरह के मालदीव्स आपने देखा होगा, मालदीव्स एक आइलैंड है, इस तरह पनामा भी एक आइलैंड है। तो वो बेसिकली नवाज शरीफ जो है वो उस केस में फंसे हुए हैं, पनामा के। पनामा एक आइलैंड है, कहाँ है ये? मालदीव्स के करीब है ये जी। तो ये कितना दूर है मालदीव से भाई? जाना हुआ है कभी आपका? गूगल तो मैं नहीं करके बता सकती, लेकिन मैं आपको एक अंदाजन 7-8 घंटे, जैसे आप यहाँ से कराची से सक्खर चले जाएं, कराची से सक्खर जाएं, इस तरह मालदीव से अगर जाएं तो पनामा, मालदीव से अगर आप जाएं तो पनामा है, पनामा आ जाएगा। तो पनामा एक आइलैंड है, जी। और उस पे करप्शन क्या की हुई है? 4-5 कंट्रीज हैं मेरे ख्याल में, मुझे जहाँ तक याद है कि 4 हैं, यूक्रेन, युगांडा, चले जो भी है, एंड ब्राजील एंड पाकिस्तान। इसके जो 4 प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने अपने मुल्क की जो ब्लैक मनी है उसको उन्होंने अपने मुल्क से निकाला और उसको वो ले गए पनामा, और वहाँ जाके उन्होंने पनामा आइलैंड को ख़रीदने की कोशिश की इन 4 प्राइम मिनिस्टर्स ने। और जब उन्होंने टोकन मनी दे दी, पाकिस्तान नवाज शरीफ ने भी दे दी, नवाज शरीफ ने टोकन मनी दी, बाकी सब ने भी दी अपनी टोकन मनी। जब फाइनल पेमेंट का टाइम आया तो नवाज शरीफ साहब ने जो है वो ये सोचा कि भाई ये पंजाब में जिस तरह मैं ज़मीनों पे कब्ज़ा कर लेता हूँ, या पाकिस्तान में जहाँ जिसका दिल चाहा कब्ज़ा कर लिया, उन्होंने सोचा था मैं कि पनामा में भी कब्ज़ा कर लूँगा। और उन्होंने वहाँ के लोगों को जब धमकाया तो वो तो भड़क गए, उन्होंने केस कर दिया। वो आई हमारी आर्मी के पास, उन्होंने कंप्लेन की नवाज शरीफ की, और उसके बाद नवाज शरीफ को जूते मार के निकाला गया। जी किसने बताया आपको? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, मुझे पॉलिटिक्स में भी थोड़ा है इंटरेस्ट, और इतना जरदारी साहब को आप पसंद करते हैं? जरदारी साहब को मैं जरदारी को पसंद कर, बेसिकली मैं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को पसंद करती हैं। समझ गया मैं आप भुट्टो की फैन, इसलिए जरदारी की भी होगी। और पनामा आपने, मैं एक दफा दोबारा जरा मैं अपनी चीज सही कर लूं। आप ये कह रही हैं जी पनामा की करप्शन ये है कि पनामा कोई आइलैंड था जो मालदीव से तकरीबन 7-8 घंटे दूर है, और वहां पर जो है नवाज शरीफ साहब ने जगह खरीदी और टोकन मनी दी, और फिर क्योंकि बाकी पैसे नहीं दिए फिर पनामा ने केस कर दिया। ये हुआ है, आइलैंड खरीद रहा था, पनामा केस ये है। कोई बुक, कोई ऐसा रेफरेंस या कोई शो आपने देखा हो जहां से आपको पता चला? ये मैंने टॉक शो, यानी न्यूज के टॉक शो से आपको ये समझ आया? हाँ बिल्कुल, कि पनामा एक आइलैंड है जी हाँ, जो नवाज शरीफ खरीदने की कोशिश कर रहा था जी, और पैसे देकर भागने लगा। जी हाँ, आधे पैसे देके, आधे भी नहीं बल्कि बस टोकन मनी के, बस सही है ये। और फिर अपने उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे कब्जा कर लूंगा, मेरे बंदे हैं वहाँ पे, उन लोगों के साथ उन्होंने, मतलब नेक्स्ट लेवल नॉलेज है ये तो। शाहिद मसूद या किसको फॉलो करती हैं आप ज्यादा? कामरान खान को। उनके शो की वजह से आपको ये सारी नॉलेज मिली है कि पनामा, तो कामरान साहब तो बड़ा टैलेंट है उनमें और बड़ा काम किया कि उनकी वजह से हमारी यंग जनरेशन ये सीख रही है कि पनामा एक जगह है जी हाँ, और वो आइलैंड है जो खरीद रहे थे नवाज शरीफ। ये है, इसी वजह से नवाज शरीफ के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो जरदारी साहब को भी तो पकड़ा हुआ है भाई, जरदारी को तो पकड़ा हुआ है, बस वो अब आए हैं, कुछ ना कुछ तो करना है ना। अब नवाज शरीफ को पकड़ा है, अभी उसको पकड़ा, इसको पकड़ा, जरदारी साहब को भी पकड़ लिया। जरदारी साहब करप्ट है? मुझे नहीं लगता जरदारी साहब करप्ट नहीं है। करप्ट क्यों होंगे? भुट्टो इतना कुछ छोड़ के गए, सारा कुछ भुट्टो का भी देखे ना, आप जाके देखें कितनी इन लोगों के पास क्या कमी है, किसी चीज की कमी है सिंधियों के पास, खासतौर पे भुट्टो फैमिली के पास किसी चीज की कमी है? उनको क्या जरूरत है करप्शन करने की? बल्कि उनके टाइम में तो आवाम ज्यादा खुश रहती है, ज्यादा सुकून में रहती है। ये आपकी वजह से भुट्टो जिंदा है अभी तक, पता है? बिल्कुल, और वो भुट्टो जिंदा रहेगा। तो नवाज शरीफ के पास भी तो सब कुछ था पहले से, ये किसने बोला वो गरीब था? नवाज शरीफ के पास इतना कुछ नहीं था, एक वो जमींदार, छोटा मोटा जमींदार। नवाज शरीफ जिम्मेदार था? जी हाँ, मतलब एक इस तरह अपना उसने किया और सियासत में आ गया, और उसको पर्ची मिल गई, फिर ये आ गया, फिर वो आ गया। पर्ची कैसे मिली? मतलब कि सियासत में आ गया ना, पैसा खिलाया, सियासत में आ गया। जमींदार था, जमीनें थी, किसान और क्या किसान, ये क्या था? कोई वो थोड़ी भुट्टो के लेवल का थोड़ी है ये नवाज शरीफ, वो तो कभी भी नहीं इस तरह आ सकता। जरदारी जो है वो जाहिर से भुट्टो के सब कुछ है, उसी पे वो कर रहा है ऐश, उस पे तो मैं तो नहीं कह सकती कि जरदारी करप्ट है या उसने कोई करप्शन की है। आप देख लें ईमान, वो मॉडल जो थी, ईमान क्या यार, एक मॉडल का भी तो था ना वो। यार हम दोस्त थोड़ी यहाँ पर बैठे, थोड़ी हम पार्टी करने थोड़ी आए हुए। यार बताओ मुझे किस्सा बताओ। ईमान कौन? ईमान खान थी भाई, कोई इमरान खान? नहीं, ईमान कोई मॉडल भी थी जो जरदारी के, आई थिंक किसी स्कैंडल वगैरह था उनका। अब उसको देखे कहाँ तक पहुँचा दिए, एक इतनी सी मॉडल जो एक सिर्फ
मैगजीन्स में शो करती थी और वो कहाँ जाके कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ये आपको कैसे सारी बातें पता है पनामा की? और जरदारी ने एक मॉडल को, ईमान खान को कहाँ पहुंचा दिया? हाँ, ईमान खान ही है उसका नाम, आई थिंक। हाँ, तो उसको कहाँ पहुंचा दिया? ये कैसे पहुंचाया? खुद नहीं पहुंची अपने टैलेंट पे? अपने टैलेंट पे क्या पहुंची होगी? जरदारी ने पहुंचाया, उसका क्या टैलेंट था? आपने पहुंचाते हुए देखा था जरदारी साहब को? कोई वीडियो देखी है? भाई देखे न्यूज में, मैं तो आपको न्यूज की बात करी, अभी तक जितनी बातें मैंने आपसे कही है वो सारी न्यूज कामरान खान की वजह से पता चली आपको? वो बिल्कुल मैंने न्यूज के बिहाफ पे की। अब जब इतने टाइम ईमान जो थी जेल में और आना जाना ये सब चीजें, वो न्यूज हम देखते थे, हर चीज पता चलती है कि ऑन एंड ऑफ क्या हो रहा है, कराची में क्या हो रहा है। कामरान खान का बड़ा कंट्रीब्यूशन है यानी आपके नॉलेज में, आपकी लाइफ में। जी। तो ईमान को जरदारी साहब ने आगे पहुंचाया है और ये करप्शन नहीं थी? नहीं, इसमें कौन सी करप्शन है? बताएं। इसमें कौन सी करप्शन है, आप मुझे बताएं। जरदारी तो है ही नहीं करप्ट, मुझे तो नहीं लगता कहीं से भी। तो नवाज शरीफ और जरदारी में से आप समझती हैं जरदारी सही है, नवाज शरीफ सही नहीं है? नहीं। और आप कह रही थी इमरान खान की हुकूमत में अभी सही नहीं चल रहा, पीपल्स पार्टी के दौर में सब खुश थे, कैसे? नहीं, मैं देखें अभी इमरान खान की हुकूमत को भी 1 साल ही तो हुआ है, लेकिन ये कि है वो अपने तरीके से जिस तरह चला रहे हैं वो चलाए। सारे सियासतदानों का एक ही तरीका तो नहीं होता ना। अब जैसे जरदारी के टाइम में सब खुश होते हैं। पनामा आइलैंड जाना हुआ है कभी आपका? नहीं, जाना तो नहीं हुआ, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर इंशाल्लाह। अच्छा, जा रही हैं आप वहाँ? मालदीव जाऊंगी पहले, उसके बाद पनामा जाऊंगी। यहाँ एक और चीज आपने लिखी हुई है, एक्सट्रीमिस्ट चीज क्या की आपने जिंदगी में, तो क्या लिखा है आपने? ये वो मैंने अपनी अम्मी को चाकू मार दिया था उनके चेस्ट पे। नहीं, अम्मी को कौन चाकू अम्मी मार? मतलब अम्मी, सगी अम्मी नहीं, सगी अम्मी को तो कोई भी नहीं मार सकता। सौतेली अम्मी है मेरी, थी सौतेली, उनको मारा था। फादर मेरे थे नहीं, वो बहरीन गए हुए थे, तो वो बस घर में कुछ उन्होंने फुटबॉल मैच, हम लोग फ्रेंड्स वगैरह देख रहे थे, तो वो अब्बू थे नहीं, तो वो अब्बू बनने की कोशिश कर रही थी। जब अब्बू नहीं अब्बू बन सके तो वो फिर एक स्टेप मदर क्या मेरी अब्बू बनेगी। तो उसने बस मुझे डाइनिंग टेबल के पास लेके गई, यूँ मुझे गले पे लगाया, तो टेबल पे छुरी पड़ी थी। मैंने उनको रोका, मैंने कहा मुझे नहीं मारो, तो वो लेकिन वो बाज ही नहीं आई। उन्होंने जब मुझे और ज़्यादा दबाने की कोशिश की तो वो मैंने छुरी उठाई और मार दी उनके ऐसे। आप पूरे ऑडिशन में आपने हंसना नहीं है, आपका चैलेंज है, ठीक है? फिर क्या हुआ? फिर मैंने खुद ही 15 को कॉल करके बुलाया, खुद ही छुरी मारी, खुद ही 15 को कॉल करके बुलाया, और फिर मैं खुद भी कंफ्यूज हो गई। जाहिर सी बात है, मैं छोटी थी, मैं क्या करती। कितने साल की थी आप? मैं आईडी कार्ड नहीं बना हुआ था मेरा, 16, हाँ 16.5 या 17, क्योंकि यही एज थी मेरी उस वक्त। और जो है तब मुझे समझ ही नहीं आया मुझे क्या करना है, मैं इतनी ज़्यादा, और 15 भी मैंने खुद ही बुला ली, तो फ्रेंड्स वगैरह सब भाग गए। और उसके बाद ये हो कि मैं, जो हमारा 2nd फ्लोर पे घर था, तो मैं 3rd फ्लोर पे भाग गई हूँ। तो वो जो मेरी जो स्टेप मदर थी, उन्होंने देखा कि मैं दरवाज़ा खोल के बाहर चली गई, तो वो समझी कि शायद मैं नीचे जा रही। तो वो जब नीचे चली गई, और मेरी एकदम से, मेरा 6th सेंस बहुत ज़्यादा काम करता है, तो मुझे ये लगा कि कोई ना घर से निकल के गया, तो मैं सीधा घर के अंदर आई। मैंने जल्दी जल्दी सारा ब्लड साफ़ किया, और उसके बाद फिर इतनी देर में पुलिस भी आ गई। फिर मेरी एक फ्रेंड है, उसको मैंने फ़ोन करके बुलाया। इंतकाल हो गया उनका इस वजह से? नहीं, इंतकाल नहीं हुआ, वो असल में वो सिर्फ 3 इंच तक। फिर उसके बाद मैंने अपनी फ्रेंड को बुलाया। ठीक हो गई तो फिर क्या हुआ? फिर कुछ भी नहीं हुआ। आए कुछ बोला नहीं आपको? नहीं, वो मुझे क्या बोल सकती थी, उन्होंने बस बोला कि ये हो गया वो हो गया। फिर मैंने अपने अब्बू को फ़ोन किया बहरीन, फिर खैर ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। नहीं मतलब कि पुलिस स्टेशन तक भी मैं नहीं गई, सिर्फ गई और फिर वापस आ गई। बॉयफ्रेंड है आपका? बॉयफ्रेंड नहीं है मेरा, कभी भी नहीं था? बॉयफ्रेंड नहीं है, मतलब था बॉयफ्रेंड, उससे मेरा निकाह हो गया। तो उससे पूछ कर आई आप? हाँ बिल्कुल। आपका जो ये बॉयफ्रेंड है, ये अगर दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी क्यों करता है कोई? भाई दूसरी शादी कोई यूं करता है कि जब उसको अपनी बीवी से सेटिस्फेक्शन ना हो, कि आपकी बीवी आपके साथ बहुत चिक चिक करती है, या आपको स्पेस ही देती, या आपकी केयरिंग एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक अम्मा बन जाना ना, क्योंकि बीवी कभी अम्मा नहीं बन सकती, बीवी सिर्फ केयर कर सकती है। जब बीवी अम्मा बन जाती तो फिर उसका मियाँ या बॉयफ्रेंड या जो भी आप कह ले, वो फिर होता है कि उसके दूसरी तरफ जाता है कि मैं फलानी लड़की के साथ भी अफेयर कर लूँ, उसके साथ भी कर लूँ। आपके हस्बैंड को पता है कि आप पीती हैं? हम साथ पीते हैं। तो साथ ही पीते हैं, साथ ही पार्टी करते हैं। तो कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? मुलाकात हमारी हुई थी, मैं रॉन्ग नंबर पे। कैसे? इट्स बीन 8 years ago के हम लोग फ़ोन पे हमारी हुई थी। तो रॉन्ग नंबर वैसा रॉन्ग नंबर नहीं था। रॉन्ग नंबर ये था कि मेरी अपनी फ्रेंड ने
मतलब हम कहीं गए, उसने कहा कि भाई इसका नंबर चाहिए, तो वो उसने डायरेक्ट मुझसे नहीं लिया, मेरी फ्रेंड ने नंबर दिया, लेकिन मुझे नहीं बताया मेरी फ्रेंड ने। ये इस वजह से मैं कहूँगी। बाकी कि वो मेरी फ्रेंड के मतलब दोस्त। कितना स्टेमिना है आप में है? स्टेमिना कितना स्टेमिना है जिंदगी में, वैसे पूछ रहा हूँ। बहुत। खड़ी हो जाए, हाथ ऊपर कर ले, नीचे नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट जी आमिर। जी सर। कहाँ से आए आप? लाड़काना के करीब एक शहर है, शहजादपुर, वहीं से। क्या खास बात है वहाँ की? खास बात तो कोई भी नहीं है ऐसी सर, लोग ही खास है बोलते। आपके बारे में खास चीज क्या है? मैं सर इंटरटेनिंग हूँ और स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। जो होता है इंटरटेनिंग है आप? जी सर। हम बोर हो चुके हैं, कुछ वहीं बैठे बैठे ऐसा करना है कि हम सब बोले यार ये इंटरटेनिंग है। जी सर, बैठे बैठे 10 सेकंड तक बोर कर चुके हैं आप। जी सर। 20 सेकंड तक बोर कर चुके हैं। कितनी देर से वेट कर रहे हो? सर सुबह से। कब आए हो वहां से? सर कल रात को। इतनी देर आने के बाद कोई प्लानिंग की होगी आपने? जी सर। तो क्या प्लानिंग है? सर सोचा नहीं था, ये पता ही है ना इंटरटेनिंग बात पूछी जाएगी, कोई नई चीज तो नहीं पूछ रहा। नहीं सर, है ना? जी सर, यही होता है ना? यही होता है। तो पता, पहला सवाल होता यही है। जी सर, देख के बातों में एंटरटेनिंग सर। फिर क्या कर सकते हो? बात करेगा उसी हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूंगा। या जो जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी करप्ट है या नहीं करप्ट? कि जरदारी कैसे करप्ट हो सकता है? उसके मिनिस्टर करप्ट होंगे, मैं खुद जियाला हूँ। नहीं, मैं खुद जियाला हूँ। बाकी लोग करप्ट होंगे, जरदारी क्यों करप्ट होगा? आप दोनों में से जो दूसरे को कन्विंस कर लेगा ना आर्गुमेंट करते हुए, वो सिलेक्ट होगा। अभी सोए कैसे तुम? अभी तो मिले हम लोग कुछ घंटों पहले, सो गए तुम जाके। लेकिन दिल में एक बात है ना, तुम्हें देखते ही ना पहली बार मेरे दिल में एक बात आ गई थी। तुम अच्छा, मंजू दाड़ो में प्यार हुआ आपको? नहीं, वो लड़की को लेके आ रहे थे, क्योंकि उनके लड़की लेकर आ रहा था आपके लिए? सर वो उनका टूर ट्रिप लगती है ना। अच्छा, वो लड़की लेकर आ रहे थे, ठीक है। मतलब वो लड़की भी उनके साथ आ रही थी, पूरी क्लास आ रही थी। आपको उन्होंने बता दिया मैं लड़की लेकर आ रहा हूँ? हाँ। Champions. सर फिर क्या कर मतलब सकते हो? बात करेगा उसी हिसाब से स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूंगा। या जो जरदारी साहब, पीपल्स पार्टी करप्ट है या नहीं करप्ट? सर करप्ट तो है सर, कौन सी पार्टी करप्ट नहीं है? नहीं, ये नहीं मैंने पूछा, सब है करप्ट है। जी सर। ये कह रही है करप्ट नहीं है, इनको आपने साबित करना है करप्ट है, आपने साबित करना नहीं है। हाथ नीचे नहीं आने चाहिए जी, हाथ नीचे नहीं आने चाहिए। देखें करप्ट हैं, क्योंकि पार्टी करप्ट नहीं होती, लोग करप्ट होते हैं ना। सभी पार्टी में 100% लोग कोई भी होते हैं ना, वो नहीं होते सफेद, सबके पास ब्लैक मनी होती है। लेकिन जो जरदारी इसलिए करप्ट नहीं है कि जरदारी कैसे करप्ट हो सकता है? उसके मिनिस्टर करप्ट होंगे, मैं खुद जियाला हूँ। नहीं, मैं खुद जियाला हूँ। बाकी लोग करप्ट होंगे, जरदारी क्यों करप्ट होगा? नहीं, मैं आसिफ अली जरदारी की बात नहीं कर रहा। नहीं, आसिफ अली जरदारी की बात नहीं कर रहा मैं। जैसे कि अभी केस बना है ना खुशी शाह पे, तो वो भी लाइनमैन थे शुरू में। दूसरे ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं जो मतलब के कुछ भी नहीं थे पहले, हुकूमत में आने से पहले, लेकिन उन्होंने पैसा बनाया है। अभी सफेद पैसा बनाना इतना आसान नहीं होता। आप दोनों में से जो दूसरे को कन्विंस कर लेगा ना आर्गुमेंट करते हुए, दूसरे को चुप करवा देगा, वो सिलेक्ट होगा। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाई थी ना, उनका जो एक मंशूर है ना, वो सही है, वो आज भी सही है। पीपल्स पार्टी एक ही पार्टी है जो वाहिद लोगों की पार्टी है। वो मैं मानता हूँ। तो कह रही हूँ कैसे करप्ट है? आप मुझे ये बताएं, जरदारी तो लोग करप्ट हो सकते हैं ना। जरदारी तो वो तो जरदारी की बात कर रहे हैं कि जरदारी करप्ट है। आप कैसे कह सकते हैं कि जरदारी में केस चल रहे हैं? नहीं, तो जरदारी में कौन से केस चल रहे हैं? कौन से केस तो चल रहे हैं ना? जरदारी पे कौन से केस? देखे ना, अभी मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? वो कहाँ से पैसा आता है? मेरी बात सुने, वो तो पैसा कहाँ से आता है ये मुझे बताएं। मनी लॉन्ड्रिंग वो तो उसने ईमान को इतनी उसको पैसा दिया या वो जो भी किया वो लेके गई। जरदारी तो साथ नहीं किसी के पास किसका था? तो वो तो जरदारी थी, वो तो जरदारी की दोस्त थी, वो तो जरदारी ने उसको बनाया। क्या काम कर रही थी? मिर्जा उसका मतलब इतना गहरा साथी था। पहली बात है कि जरदारी को जरूरत ही नहीं है करप्शन करने की। जाओ जाके टावर देखो, डॉल्मेन मॉल देखो, उसके बाद बहुत पैसा है, वो आप जितना अंदाजा नहीं लगा सकती ना, उतना पैसा है उसके पास। उसको कोई जरूरत ही नहीं है करप्शन करने की। करप्शन तो वो पैसा जिसके पास होता है ना, वो करेगा जिसके जरूरत पास होती है। नहीं, आप बोल रहे बंदे, आप कैसे बोल रहे? आप कह रहे बंदे होते हैं। आपको पता
नहीं, बंदे नहीं, आपको पता नहीं, मुझे हमें पता है एमए नहीं होगा, एमपी होगा, ट्रप नहीं, जरदारी नहीं है भाई, नहीं, जरदारी खिलाता भी है खाता भी है, नहीं ये बंदा है, नहीं वो खाता है खिलाता भी है। अच्छा, आपको नहीं पता? हाँ, वो खाता है ना तो खिलाता भी है। तो वो तो है, आप खाओगे, आपको खिलाना तो पड़ेगा। हाँ, जाहिर सी बात है। तो आप कैसे कह रही है? लेकिन जरदारी, भाई मेरी बात सुने, जरदारी एक सीट पे आ गया, ठीक है, अब वो यहाँ पे बैठ गया, वो जरदारी एक सीट पे आ गया और वो यहाँ पे बैठ गया, उसको जरूरत, उसको एक सीट मिल गई, उसको अपने पैसे ठीक है। अच्छा, ये आपकी वो लड़की है जो आपको बहुत पसंद है दिलो जान से। जी सर। सही है, अब आपने इन्हें सेट करना है 1 मिनट में। जी सर। मुझे पसंद है सर। हाँ, कुछ करना नहीं है, खड़े होके कुछ क्या हुआ, तैयारी कर बैठ के नहीं, तैयारी कर रहा है। नहीं, नाम क्या है मेरा? फरियाल। हाँ, फरियाल। आपको पता है क्या? इतने टाइम से मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। हाँ, इतने टाइम से हमारी क्लोजनेस है। हाँ, काफी देर हो गई है। तो जब से मैंने आपको देखा था ना पहली बार, अच्छा, तब से एक फीलिंग आई थी। कौन सी फीलिंग? फीलिंग एक जो अंदर से आती है ना, दिल से। फीलिंग अंदर से? वो फीलिंग क्या है? जो दिल से आती है वो मैं बयां नहीं कर सकता, लेकिन मुझे रात को जब भी सो रहा हूँ तो आप जेब से हाथ निकालो, क्या कर रहे हो? हाथ ऊपर करो। जब भी सो रहा हूँ तो तुम्हारे भी नहीं आने चाहिए, ठीक है? चलो। जब भी सो रहा हूँ ना तो तुम्हारे ख्याल आ रहे हैं, तो बहुत याद कर रहा हूँ। हम लोग मिले, अभी सोए कैसे तुम? अभी तो मिले हम लोग कुछ घंटों पहले, सो भी गए तुम जाके। लेकिन दिल में एक बात है ना, तुम्हें देखते ही ना पहली बार मेरे दिल में एक बात आ गई थी। तुम, अच्छा। हाँ, मेरे दिल में एक अट्रैक्शन होती है ना जो लड़की की। अच्छा, दोनों बैठ जाए। ठीक है फरियाल, आ जाए।